हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 12.1 हीरोन फॉर्मूला। हमने लास्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखा, एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे कहता है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. ठीक है, आपको एक इसका मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। और लोग उतनी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन आप लोग इसका फिगर एक बार देख लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वो जो एक आप स्लाइड इन पार्क यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर वो इस हिस्से को पेंट करना है। ठीक है, तो ये 11, ये 6 और ये 15 आपको दिया है, तो इसका एरिया आपको निकालेंगे बाई द हेल्प ऑफ हीरोन फार्मूला। ठीक है, ओके। तो 15, 11 और 6 हमारे पास ये साइड है, तो मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 15 मीटर, बी इक्वल टू 11 मीटर एंड सी इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो पहले एस निकालते हैं। एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इट मीन्स 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, तो हो जाएगा आपका कितना 26। 26 प्लस 6 32, 32 अपॉन 2, इट मीन्स 16 मीटर। अब आते हैं एरिया पे। ठीक है, तो एरिया, ठीक है, एरिया पेंटेड इन कलर, तो ये हो जाएगा कितना स्क्वायर रूट एस माइनस ए। फॉर्मूला आप लिखें तो जब जब आपके पास क्वेश्चन आए, इससे आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी होगी। 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर में, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आपको दिखेंगे नहीं। 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10। ठीक है, तो ये बनेगा 16 में से 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4 4 जा 16, 10 5 जा 58 का काम करते हैं कि 5 इंटू 1 तो 1 ही है, नहीं भी लिखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 1 जा 5 ही क्या मान लो उसको, 10 को लिख देंगे 5 इंटू 2, तो ये बनेगा कितना 4 इंटू 5 रूट 2। 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, पेयर बन गया, तो हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया है जिसमें पेंट करना है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। तो समझिए, आपको हीरोन का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको एक तो सेमी मीन्स कह सकते हो सेमी पेरीमीटर चाहिए। ठीक है, पेरीमीटर का हाफ चाहिए, और आपको तीनों साइड्स चाहिए। बट हेयर यू हैव गिवन ओनली 2 साइड्स एंड पेरीमीटर। तो इस पेरीमीटर और 2 साइड की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं तीसरी साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड बी, लेट द थर्ड साइड बी, इसको अलग अलग लाइन में लिख लेना। ठीक है, ए इक्वल टू 18, बी इक्वल टू 10 एंड लेट द थर्ड साइड बी सी सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर आपको दिया है 42, तो हो जाएगा ए यानी कि 18 प्लस बी यानी कि 10 प्लस सी, तो 42 इज इक्वल टू हो जाएगा 28 प्लस सी, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस 28, तो सी हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो ये सी आ गया। ठीक है, अब ए बी सी हमको पता है और हमको सेमी पेरीमीटर भी पता है। कहाँ कैसे पता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो हमको पता है ये 42 है, तो 42 अपॉन 2, तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं एरिया के फॉर्मूले पे। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, लिख लें एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो जाएगा स्क्वायर रूट एस। एस कितना 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14, तो ये बन जाएगा 21, 3 यहाँ आया, 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा आपका कितना 7। ठीक है, तो इसमें से पेयर बनाए, तो एक काम करते हैं 21 को 7 इंटू 3 लिख देते हैं, इंटू 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, इंटू 11 इंटू 7, तो 2 पेयर यहाँ। ठीक है, एक पेयर 7 का, एक पेयर 3 का, तो आप कह देंगे 7 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा कितना सिर्फ 11, तो इट विल बिकम 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं यहाँ पे, the sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है। ट्राइंगल की साइड तो नहीं दी है, लेकिन उनका रेशियो दिया है और पेरीमीटर दिया है। ठीक है, तो जब भी उनको रेशियो दिया होता है हम जानते हैं, ठीक है, इसको कैसे आप बचपन से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए आपने रेशियो पोर्शन के, तो हम रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक अपना एजम्पशन देते हैं कि जो साइड रही होगी, लेट द साइड्स बी 12x, 17x एंड 25x। ठीक है, ये रही होगी, हमने मान लिया एक बार पे। अब पेरीमीटर हमको दिया है कितना 540, तो इसका मतलब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14 का 4 कैरी 1 2 प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 540। x इक्वल हो जाएगा 540 अपॉन 54, तो x इक्वल हो जाएगा 10। x तो 10 आया, तो हम साइड हमने क्या ली थी 12x 17x एंड 25x, तो साइड हो जाएंगी क्या हो जाएंगे, चलो a इक्वल टू लिख देते हैं 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। अब हमको साइड पता चल गई है और एस हमको पता है, क्योंकि पेरीमीटर तो पता ही था, तो इसका हाफ कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा और 2 5 जा। ठीक है, तो ये एस पता चल गया हमको। अब आते हैं एरिया पे, तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 270 270 माइनस 120 270 एंड 270 माइनस 250। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं। 270 माइनस 140 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 150। 270 माइनस 170 हो जाएगा 100 इंटू 270 माइनस 250 20। ठीक है, तो इस तरह से अब एक काम करते हैं, इनके पेयर बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले पेयर बनाने का तरीका, 27 को आप क्या लिख सकते हो, 27 को लिख सकते हो आप 3 इंटू 9। ठीक है, 15 को क्या लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5। ओके, जीरो भी था ना, जीरो था, तो एक काम करते हैं, इस जीरो को इंटू 10 लिख देते हैं। समझना, तरीका समझो। ब्रेक किया, 150 को क्या लिख दिया 3 इंटू 5 इंटू 10, वो इसलिए किया क्योंकि 2 3 का एक 3 बाहर बन जाए। ठीक है, और ऐसे ही इंटू 100 है, तो 100 को 100 ही लिखते हैं, इंटू 20 को कुछ लिख देते हैं, 20 को लिख देते हैं कितना 5 इंटू 4। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पेयर बन रहा है। सबसे पहले इस 9 में से 3 बाहर आ जाएगा,
इन दो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इन दो 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा और इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा एंड इस 100 में से 10 बाहर आ जाएगा और बचा अंदर सिर्फ 10। ठीक है, इसके लिए कोई नहीं है जिससे हम पेयर ला सकें, तो इसको इतना लिखेंगे, हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, 9 5 4 45, 45 2 90, 19 2 900 √10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन अब यहाँ पर एक समझना है कि हमने जब 270 को 3 × 9 लिखा, लेकिन 270 था, 9 3 जा 27 होता, एक जीरो हमने मिस कर दिया। ठीक है, तो एक जीरो को हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर को लिख देते हैं। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं इंटू 10, तो यहाँ पर भी इंटू 10 बचा, तो 2 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 900 इंटू 10 इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 270 में हमने खाली 3 × 9 लिखा था, लेकिन इंटू 10 रह गया था, उसको हमने करेक्ट कर लिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of the equal sides is 12 cm. Find the area of the triangle. देखो आपको isosceles triangle, चलिए बना लेते हैं। हालांकि इससे पहले के क्वेश्चन में हमने फिगर ड्रॉ नहीं किया था, क्योंकि इनमें ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, ठीक है, तो उससे हमारा काम हो जाता है, तो इसलिए फिगर बनाने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम में आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काम वैसे ज़्यादा है नहीं उसका। ठीक है, अब आपसे कहा कि जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 है, यानी कि ये 12 मान लेते हैं, ये 12 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं सी। आपसे कहा पेरीमीटर 30 है, एरिया बताओ। एरिया के लिए तुमको तीनों साइड चाहिए हीरोन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम एक काम करते हैं कि सी लेके आते हैं। ऑब्वियस है, सबका सम कितना है, 30 है, दो 12 और 12 है 24, तो ऑब्वियस है बचा हुआ सी कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि पूरे का सम कितना होना है, 30। तो पेरीमीटर यानी कि 30 इक्वल टू 12 प्लस सी, तो 30 इक्वल टू 24 प्लस सी, तो सी इक्वल टू 30 माइनस 24, तो सी इक्वल टू आ गया 6। इसको ए कंसिडर कर लेंगे, इसको बी। ठीक है, ओके ना, जो एस है पेरीमीटर का हाफ, ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब आते हैं एस एरिया पे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा कितना, एस माइनस ए एस माइनस बी। बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप ऐसा करें, इसलिए मैं यहाँ पर को भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एस कितना है, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। ठीक है, तो 15 माइनस 12 कितना, 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9, तो 2 3 का तो एक 3 बाहर आ गया, 9 में से भी एक 3 बाहर आ गया, तो अंदर आपके पास बचा सिर्फ क्या, 15। और 15 को आप कुछ लिख भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें से पेयर बाहर आएगा भी नहीं। 5 × 3 लिखेंगे तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया। ओके, तो इस तरह से हमने फिनिश कर दी एक्सरसाइज। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कैसे हम इस फॉर्मूले से अपने क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालें, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।